एक शर्मनाक बदनामी का वो दाग थी जो मेरे दामन पर लगा और धुल गया। आज हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं जहां इंसान की जिंदगी की कुछ कीमत है, उसका कुछ मोल है। तुम्हारी आंखों के हल्के और तुम्हारे सूखे हुए होंठ में देख रहा हूं, लेकिन उस दिन इसी कमरे में विनोद के सीने पर तुम्हारा प्यार से झुका हुआ सर भी मैंने देखा था। जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान नहीं बदलता। ये दोनों प्रेम प्राणक के अचानक और भयानक पुत्र हैं, जो अपनी अचानक्य और भयानक भविष्य से मनुष्य के जीवन को विद्यातिक भूषण भंडार कर देते। मोहब्बत जो डरती हो मोहब्बत नहीं, अय्याशी गुनाह है। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? एकम। हाँ। और जो तेरे बापू ने तेरा ब्याह किसी और से कर दिया तो? वाह, क्यों कर देगा? देखो, तुम जब नहीं मिली तो प्यार का रंग मैंने तुम्हारी तस्वीर पर ही झलक दिया था। किसी के इश्क में दुनिया लुटाकर हम भी देखेंगे। तुम्हारे समय ये कांटे आए हैं। साहब, क्या तारीफ करें ऐसे स्टार की, ऐसे फनकार की, जिसमें एक्टिंग कूट कूट के भरी हुई थी और जिनको एक्टिंग की किताब कहा जाता था। हर आदमी की ये सोच रहती कि दिलीप साहब, दिलीप साहब, दिलीप साहब, जहाँ देखो उन्हीं के चर्चे होते थे। ऐसे फनकार बहुत कम आते हैं और दिलीप साहब ने इंडस्ट्री को बहुत कुछ ऐसा दिया है जो बहुत कलाकार दिलीप साहब की ही नकल करते आए हैं और उन्होंने कामयाबी हासिल भी की है। ऐसा नहीं है कि कामयाबी हासिल नहीं की, कि एक्टिंग की किताब दिलीप कुमार साहब हैं। इतने खुशकिस्मत इंसान, और साहब हर कोई उनको एक मिसाल थी। लोग बड़े दिल से, बड़े प्यार से, हर चीज़ से उनको चाहते थे और उनकी चाहत बरकरार आज भी है। तो हम बात कर रहे हैं इतना खुशकिस्मत इंसान दिलीप कुमार, जिसकी मतलब मिसालें ऐसी बन गई, फिल्में इतनी बड़ी बड़ी बन गई, यादगार फिल्में बन गई और कितने खुश मिजाज और हर चीज़ से कामयाब। लेकिन साहब एक जगह दिलीप साहब बड़े बदनसीब रहे। जी हाँ, बड़े बदनसीब रहे दिलीप साहब कि उनको खुदा ने कोई औलाद नहीं दी। यही सदमा उनको सताए रहता था और यही सदमे में कई बार ऐसा होता कि बंदा टेंशन में भी आ जाता है। खैर साहब, ये तो खुदा के हाथ में है किसको औलाद नहीं दी। ये तो दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके औलादें नहीं होती, वो दुनिया से इलाज भी कराते हैं। लेकिन साहब दिलीप साहब का अफसोस होता है कि इतने बड़े फनकार के खुदा ने कोई औलाद नहीं दी। ये तो खुदा की बातें खुदा ही जानता है। तो साहब जैसे हमने कहा कि खुदा की बातें खुदा ही जानता है, ये तो सच्चाई है। इंसान को तो कुछ भी नहीं पता होता कि उसके साथ क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला। तो दिलीप कुमार साहब इतनी बड़ी शख्सियत, बड़ी महरूम रहे वो अपनी औलाद से। और एक बात हम बताना चाह रहे हैं कि दिलीप साहब की ज़िंदगी में सायरा बानो जी के अलावा और भी कई हीरोइन आई, क्योंकि होता है कि शूटिंग के टाइम एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है, अक्सर रहा। और 4 हीरोइनें तकरीबन दिलीप साहब की ज़िंदगी में आई। आपको मालूम होगा सबसे पहले कामिनी कौशल जी थी और मधुबाला, विजंती माला, वहीदा रहमान। इन एक्ट्रेस ने दिलीप कुमार साहब के साथ बड़ी से बड़ी हिट फिल्में दी हैं और उसके बाद इनके प्यार के चर्चे भी रहे। मधुबाला जी से इनका प्यार का चर्चा बहुत ज़बरदस्त रहा था और वो शादी भी करने को तैयार थे। लेकिन मधुबाला के साथ तो दिलीप साहब की सगाई भी हो चुकी थी। लेकिन वो किस्सा मालूम है, शायद आपको पढ़ा भी होगा और हमारी किसी वीडियोज़ में आपने देखा भी होगा कि मधुबाला जी के फादर अतौल्ला खान साहब, उन्होंने बिल्कुल भी इस शादी में वो तैयार नहीं थे और वो चाहते थे कि ये दोनों एक दूसरे से भी ना मिलें। और इनकी तकरार भी हो गई थी एक बार बी.आर. चोपड़ा साहब की फिल्म नया दौर के सेट पर। जी हाँ, वो नाराज़गी क्या हो गई थी? वो नाराज़गी ये हो गई थी कि मधुबाला जी बी.आर. चोपड़ा साहब के साथ फिल्म कर रही थी नया दौर। उसमें एज ए हीरोइन और कई दिनों की शूटिंग भी कर चुकी थी, लेकिन उनके फादर ने उन्हें बाहर जाने से मना कर दिया, जिस पर बी.आर. चोपड़ा साहब नाराज़ हो गए थे और इनमें अनबन भी हो गई थी। और उसी को बात को लेके दिलीप साहब से सामने बी.आर. चोपड़ा साहब ने बात रखी और उन्होंने मधुबाला जी को समझाया कि आप ऐसा मत कीजिएगा, दूसरे का पैसा का दाव लगा हुआ। लेकिन मधुबाला जी ने दिलीप कुमार साहब की बात नहीं मानी और दिलीप कुमार साहब ने उनसे नाता तोड़ लिया। और ये भी सुनने में आया था कि दिलीप कुमार साहब ने मधुबाला जी के एक थप्पड़ भी रसीद कर दिया था। जी हाँ, तो साहब ये भी एक किस्सा था और ऐसे कई किस्से हैं
और दिलीप कुमार साहब ने तो एक से एक बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी हैं और वो भी नहीं चाहते थे कि वो किसी प्रोड्यूसर का नुकसान हो किसी कलाकार की वजह से। इसी वजह से मधु बालाजी और दिलीप कुमार साहब अलग अलग हो गए और उनमें बहुत लफड़ा रहा। लेकिन एक बात और भी थी कि मधु बालाजी और दिलीप कुमार साहब आपस में बोलचाल बिल्कुल बंद थी, जी हाँ इनकी। और उसके बाद फिल्म मुग़ल आज़म में इन्होंने काम किया और ये भी सुनने में आया था कि मधु बाला की सिफारिश भी के आसिफ साहब से दिलीप कुमार साहब ने की थी कि वही अच्छी लड़की आप लीजिएगा, आप हमारे संबंधों पर ना जाइएगा, ये तो चलता रहता है लेकिन फिल्म में या अपने कैरियर को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिएगा। के आसिफ साहब भी इस बात को लेकर बड़े खुश हैं, उन्होंने मधु बाला को मुग़ल आज़म में साइन कर लिया था और सेट पर ये लोग रहते लेकिन आपस में बोलते नहीं थे और बोलचाल होती थी सिर्फ कैमरे के सामने। तो ये भी एक किस्सा रहा है। फिर उसके बाद सायरा बानो जी उनकी ज़िंदगी में आई और उन्होंने उन्हीं से शादी कर ली, लेकिन बदनसीबी शादी के बाद भी उन दोनों में कोई औलाद पैदा नहीं हुई। इसी को लेके दिलीप साहब टेंशन में रहने लगे थे और सुनने में ये भी आया था कि दिलीप कुमार साहब ने एक आसमा नाम की लेडी से शादी कर ली थी। जी हाँ, आसमा नाम की से शादी कर ली थी और वो उनके साथ रही भी थी कुछ दिन, तकरीबन 1 या 1.5 साल। लेकिन सायरा बानो और दिलीप कुमार में बहुत पंगा हुआ, वो अलग भी होने को तैयार हो गए। लेकिन उस वक्त क्या था, दिलीप कुमार के नज़दीकी सायरा बानो के नज़दीकी लोगों में होता है एक दूसरे के नज़दीक, भले ही आज वो लोग एक दूसरे को काटने के चक्कर में लगे होते हैं, लेकिन उस टाइम में लोग ऐसे थे जो एक दूसरे को मिलाना चाहते थे। अगर किसी की लड़ाई भी दुश्मनी हो रही है तो उनको चाहते थे कि नहीं, इनकी दुश्मनी ख़त्म होके और इनका मेल मिलाप हो जाए। आज हैं लोग ऐसे लेकिन बहुत कम हैं। तो साहब उस टाइम सुनने में यह आ रहा था कि राजेंद्र कुमार अपने जुबली कुमार और राजेंद्र कुमार साहब की प्रेम कहानी के बारे में, राजेंद्र कुमार और सायरा बानो की प्रेम कहानी लोगों को मालूम नहीं थी। बात से मैं अवगत करा दूं, इस बात को उनके नॉलेज में डाल दूं, ऐसा भी हुआ है। तो उनका प्यार यानी कि दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। ये बात दिलीप कुमार सायरा बानो की शादी से पहले है और उसके बाद उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती गईं और क्योंकि राजेंद्र कुमार साहब पहले से शादीशुदा थे तो अक्सर ऐसी बातें सुनने में आई, उनका प्यार बहुत परवान चल रहा था। सायरा बानो भी राजेंद्र कुमार जी को चाहने लगी थी। लेकिन साहब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इन दोनों में काफ़ी अनबन हो गई। सायरा बानो की मम्मी इस शादी के बड़ा खिलाफ थे कि वो नहीं मिला, क्योंकि राजेंद्र कुमार साहब पहले से शादीशुदा थे। तो वो यूसुफ साहब दिलीप कुमार साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की और वो बीच में आया। उन्होंने सायरा बानो जी को समझाया कि आप ये है ऐसा मत कीजिएगा, अच्छा नहीं है, क्योंकि राजेंद्र कुमार जी भी अलग होने लगे थे सायरा बानो जी से। तो दिलीप कुमार साहब ने सायरा बानो को समझाया कि आप ऐसा मत कीजिएगा, ये ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी शादीशुदा है पहले से, उनके ऑलरेडी बच्चे भी हैं, आपकी ज़िंदगी बेकार बन जाएगी। तो सब सायरा बानो ने गुस्से में आके बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? बस साहब ये बात लेनी थी और बदकिस्मत को जो भी करना होता किस्मत किसे भी कहलवा दे। दिलीप कुमार साहब ने फ़ौरन हाँ कर दी और देखने के बाद उन दोनों ने शादी कर ली, जबकि दिलीप साहब से सायरा बानो जी काफ़ी छोटी थी और इंडस्ट्री में एकदम चर्चा फैली बहुत ज़बरदस्त। तो आज हमने 2 बातें आपको बताई, हमारी नॉलेज में आई कि दिलीप कुमार साहब की कई प्रेमिकाएं होने के बाद, महबूबा होने के बाद वो नहीं कर पाए शादी, और सायरा बानो जी के साथ उनकी शादी किस तरह हुई आज हमने आपको बता दिया। और दोनों खुश रहे और ये भी हकीकत रहा कि दोनों आज तक, जब तक दिलीप कुमार साहब जिंदा रहे, सायरा बानो ने उनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी मोहब्बत, ऐसी दीवानगी बहुत कम मिलती है और वो एंड तक उनके साथ रही, बड़ी उनकी खिदमत की दिलीप साहब की। तो ये होना चाहिए। तो अब हम दूसरी बात बता रहे थे, हमने पहले बताया कि जब दिलीप कुमार साहब के बच्चे नहीं हुए तो साहब उन्होंने आसमा नाम की एक लेडी से शादी कर ली थी, जिसमें बड़ा पंगा हुआ था, पूरे हिंदुस्तान में एक तहलका सा मच गया था। तो लोगों ने क्या काम किया, इस बात को लेकर उनकी शादी तोड़वा दी, ख़त्म कर दी। जी हाँ, और उसके बाद वो दिलीप कुमार साहब ने आसमा नाम की लेडी को तलाक दे दिया और देने के बाद वो वापस सायरा बानो जी के पास आ गए और उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया फिर कि जो होना है तो खुदा के हाथ में, इंसान के हाथ में नहीं है। तो साहब वक्त गुजरता गया, दिलीप साहब अपनी फिल्मों में बिज़ी हो गए, फिर एक से एक हिट फिल्में देने लगे और फिल्म तो इनकी सुपर हिट होती थी और दिलीप कुमार से तो लोग एक्टिंग सीखते भी थे उनको देख देख के, ये भी एक बात रही है। तो साहब ये एक हादसे होते हैं जहाँ लोग समझौता भी करना चाहते हैं, मजबूरी भी होती है। तो हम सायरा बानो जी की
उनको दाद देंगे सायरा बानो जी को, क्योंकि उन्होंने दिलीप कुमार साहब का साथ बहुत एंड तक दिया। और साहब हम आज ये बड़े उससे कह रहे हैं कि दिलीप कुमार साहब के साथ कोई औलाद खुदा दे देता तो नाम आगे चलता भी रहता, लेकिन ये तो खुदा की बात है, खुदा ही जाने। जैसे मैंने बताया, इसमें तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो आज हमने आपको ये बताया कि दिलीप कुमार और सायरा बानो जी की शादी किस तरह हुई और उसमें कितने लोग शामिल हुए। सभी लोग बड़े खुश थे और दोनों की ज़िंदगी में एक बहार सी आ गई और दोनों बड़े प्यार मोहब्बत से एक साथ रहते थे। और यहाँ तक ये भी आपने देखा कि सायरा बानो जी ने एंड तक दिलीप कुमार साहब का साथ दिया और उनकी दुख दर्द में उनके साथ रहे, और बड़ी खुशी की बात है। और हम सायरा बानो जी को दिल से दुआएं देते हैं। एक पड़ोसन पीछे पड़ गई जंगली जिसका नाम मैं हूँ साकी, तू है शराबी शराबी। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता। बदनाम ना हो जाए मोहब्बत का फसाना। नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कतक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाख। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। एक पड़ोसन पीछे पड़ गई।